हाय गाइस, मेरा नाम है अभिषेक और आज हम बात करने जा रहे हैं इंटेल कंपनी के प्रोसेसर्स के बारे में, जिसमें हम बेसिकली डिस्कस करेंगे इंटेल की तीन सीरीज़ जो है सेलेरॉन, पेंटियम और इंटेल कोर सीरीज़। जिसमें कि जब हम सेलेरॉन सीरीज़ में जाते हैं तो सेलेरॉन सीरीज़ जो होती है हमारी बिल्कुल लो एंड की सीरीज़ होती है, यानी कि उसमें काफ़ी लो क्वालिटी के या फिर लो एंड प्रोसेसर्स होते हैं जो कि कम कीमत में होते हैं। फिर हम बात करेंगे पेंटियम सीरीज़ की, जो कि एक मिड रेंज सीरीज़ है, मिड परफॉर्मेंस प्रोवाइड करती है। और उसके बाद इंटेल कोर सीरीज़ सबसे हाई एंड सीरीज़ होती है जो बेसिकली परफॉर्मेंस सेंट्रिक होती है, जिसमें आप गेमिंग, एडिटिंग जैसे बड़े बड़े टास्क आसानी से कर सकते हैं। सो मेनली यहाँ पे एक और सीरीज़ होती है इंटेल प्रोसेसर्स की, जिसको हम इंटेल Xeon करके बोलते हैं। बेसिकली ये सीरीज़ जो होती है वर्क स्टेशंस और सर्वर्स के लिए यूज़ होती है, तो इसमें हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि ये अलग सेगमेंट हो जाता है। हम सिर्फ पीसी और लैपटॉप के सेगमेंट के बारे में बात करेंगे। अब इंटेल की जो सीरीज़ होती हैं प्रोसेसर्स की, अगर हम इन पे ये पता करना चाहें कि किस सीरीज़ के प्रोसेसर में क्या फीचर्स हैं, क्या उसकी परफॉर्मेंस है, ये सब हम कैसे पता करेंगे। इसमें बेसिकली जब आपने देखा होगा, जब इंटेल कोर उसके आगे एक वर्ड होता है जैसे i7, i3 और उसके आगे लंबा सा कोड लिखा होता है 6 अक्षरों का, उनका क्या मतलब होता है ये डिस्कस करेंगे। इंटेल कोर सीरीज़ में जैसे कि i3, i5 और i7 जो लेटर होता है वो होता है उसका ब्रांड मॉडिफायर, जिसमें हम ये पता कर सकते हैं कि किस CPU की परफॉर्मेंस ज़्यादा रहेगी। जैसे कि इसमें i7 है, उसकी सबसे हाई परफॉर्मेंस रहेगी, i9 की सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस रहती है और i5 की उससे कम रहती है, और i3 की सबसे लो रहती है। सो बेसिकली प्रोसेसर्स में जो जनरेशन्स होती हैं वो हम कैसे पता करेंगे। जहाँ पे जैसे कि i7 के बाद जहाँ पे से कोड हमारा स्टार्ट होता है, उस कोड की स्टार्टिंग का जो नंबर होता है वो जनरेशन इंडिकेट करता है। जैसे कि आपका अगर प्रोसेसर की कोड जो है स्टार्ट हो रहा है 9 से, तो वो कहलाएगा 9th जनरेशन, और अगर 10 से स्टार्ट हो रहा है वो 10th जनरेशन, या जैसे पहले की जनरेशन पुरानी जो हम देख लें 5th जनरेशन, 4th जनरेशन, 3rd जनरेशन, इस तरीके से। फिर इसके बाद आता है SKU न्यूमेरिक डिजिट्स, मतलब उसके आगे के जो 3 अक्षर यानी कि 3 नंबर्स जो होते हैं वो ये डिनोट करते हैं कि एक प्रोसेसर में कितने ज़्यादा फीचर्स होंगे और कितने कम फीचर्स होंगे। जैसे कि अगर ज़्यादा बड़ा नंबर है तो ज़्यादा फीचर्स होंगे, अगर छोटा नंबर है तो छोटे फीचर्स होंगे। लेकिन इसमें एक चीज़ ये होती है कि हम किसी जैसे i7 को अगर कंपेयर करेंगे तो हम i7 वाले को i7 से ही कंपेयर कर सकते हैं। ये नहीं है कि हम i7 वाले को i5 से कंपेयर करने लगे या i5 को i3 से करने लगे, अगर SKU के टर्म्स के बारे में अगर हम बात करते हैं तो। अब जैसे इसमें फीचर्स कुछ ऐसे हो सकते हैं जैसे कि कुछ प्रोसेसर्स जो होते हैं ओवरक्लॉकेबल होते हैं, कुछ होते हैं जो जिसमें और फीचर्स होते हैं जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, या फिर प्रोसेसर्स में होता है कि जब हम उसको बूस्ट कर सकते हैं एक्स्ट्रा। जैसे कि इसमें सबसे लास्ट में जो लेटर्स होते हैं 2 या 1 लेटर हो सकता है, जो कि कहलाता है प्रोडक्ट लाइन सफिक्स, जो प्रोसेसर्स के मेन फीचर्स को हाईलाइट करता है, यानी कि उसके मेन फीचर्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। जैसे कि इसमें पहला सफिक्स होता है G1 से लेकर के G7, जैसे कि G2, G3, G4, G5, 6, 7, इस तरीके से। ये शो करता है ग्राफिक लेवल, यानी कि जो हमारे प्रोसेसर के साथ में इंटीग्रेटेड ग्राफिक चिप जो लगी हुई होती है उसका नंबर डिनोट करता है, यानी कि अगर G7 है तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, G5 उससे कम अच्छा होगा, इस तरीके से होता है। अब यहाँ पे एक होता है E सीरीज़, मतलब लास्ट में सफिक्स लगा होगा E, इसमें होता है एम्बेडेड क्या होता है, जैसे कि हमारे मदरबोर्ड में जो प्रोसेसर होता है वो चिपका हुआ होता है, वो अलग नहीं किया जा सकता, अगर अलग कर देंगे तो वो ख़राब हो जाएगा। फिर आती है F सीरीज़, जिसमें जो डिस्क्रीट ग्राफिक्स होते हैं, यानी कि अलग से ग्राफिक कार्ड की ज़रूरत होती है, उसमें इनबिल्ट कोई ग्राफिक्स नहीं होते हैं। इसमें जैसे एक G सीरीज़ भी होती है, जिसमें क्या होता है कि हमारे ग्राफिक्स जो हैं इंक्लूडेड होते हैं, यानी कि हमें अलग से ग्राफिक कार्ड लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर हम चाहें तो एक अलग से ग्राफिक कार्ड लगा सकते हैं ताकि हम अपने गेम्स को अच्छी तरीके से खेल पाएँ। फिर इसमें आती है H सीरीज़ डिनोट करती है हाई परफॉर्मेंस सीरीज़ को, यानी कि जो हमारा प्रोसेसर है बहुत ही हाई परफॉर्मेंस हमें देगा, लेकिन वो ज़्यादातर होता है कि डेस्कटॉप्स के मामले में होता है ऐसा। फिर HK सीरीज़ होती है, HK सीरीज़ मतलब हाई परफॉर्मेंस प्लस अनलॉक, यानी कि अनलॉक प्रोसेसर होता है जिसमें हम अपने प्रोसेसर की फ्रीक्वेंसी है जो कि गीगाहर्ट्ज़ में जिसको हम नापते हैं वो बढ़ा सकते हैं या घटा भी सकते हैं। जिसमें यहाँ पे एक और सीरीज़ आती है HQ सीरीज़, हाई परफॉर्मेंस प्लस क्वाड कोर, यानी कि ये चिप्स जो होती हैं क्वाड कोर होती हैं और लैपटॉप के लिए डिज़ाइंड होती हैं। फिर आती है K सीरीज़ जो कि अनलॉक्ड होती है, जैसे कि बात कर चुके हैं।
इसको हम अपनी तरीके से ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, ओवरक्लॉक कर सकते हैं और अंडरक्लॉक कर सकते हैं। फिर आती है एस सीरीज़ स्पेशल एडिशंस। जैसे कि कंपनी क्या क्या ये करती है कि जैसे कभी कभी स्पेशल एडिशंस भी लॉन्च कर देती है प्रोसेसर, जैसे i9 है उसका एक गोल्ड एडिशन आता है, वो कि एक स्पेशल सीरीज़ प्रोसेसर है। फिर आता है टी सीरीज़, पावर ऑप्टिमाइज्ड होता है, यानी कि ये कम पावर यूज़ करेगा, जो कि बेसिकली लैपटॉप्स में या नोटबुक्स जैसे टाइप के लैपटॉप्स में यूज़ होता है। क्यू सीरीज़ मोबाइल पावर एफिशिएंट होती है, मतलब यानी कि जो हमारे लैपटॉप्स होते हैं उसकी पावर को कम यूज़ करती है। ये इसमें टी में और यू में ज़्यादा अंतर नहीं होता है बेसिकली। फिर आती है वाई सीरीज़, जो कि होती है मोबाइल एक्सट्रीमली लो पावर, मतलब लैपटॉप्स जो कि बहुत छोटे साइज़ के होते हैं, मतलब मिनी लैपटॉप्स वगैरह, उनमें जो प्रोसेसर्स लगे होते हैं वो इसी सीरीज़ के होते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा कम पावर यूज़ करते हैं। यानी कि टी, यू और वाई सीरीज़ जो होती हैं लेस पावर कंजम्पशन के लिए बनाई गई होती हैं। अब मेनली जो ये नंबर्स का जो रूल जो सिस्टम मैंने समझाया है, ये जो है पेंटियम सीरीज़ पे और सेलेरॉन सीरीज़ पे भी लागू होता है, यानी कि मतलब इंटेल कोर सीरीज़, पेंटियम सीरीज़ और सेलेरॉन सीरीज़ के जो नंबर सिस्टम होता है वो इक्वल होता है, मतलब हम उसके लिए कोई स्पेशल नंबर सिस्टम नहीं होता है, तो उसके बारे में बात करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। सो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।